सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम रुचिरा प्रथमो भाग है कक्षा छठी की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का 8वां पाठ सुक्तिस्थ बकह पढ़ेंगे, जिसका अर्थ है सुक्ति गुच्छ। तो चलिए पाठ की शुरुआत इस पाठ के कठिन शब्दों व उनके अर्थों से करते हैं। सबसे पहला शब्द है उद्यमेन। उद्यमेन का अर्थ है परिश्रम से। मनोरथ ही मन की इच्छा से। सिंह शेर। मृगाहा हिरण या फिर पशु। दरिद्रता दीनता या कृपणता। प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वचन बोलने से। तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं या प्रसन्न होते हैं। मानवः मनुष्य। तस्मात् इसलिए। वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने बोलने में। साधितः उपयोग किया। भवेत होगा या होना चाहिए। सार्थकः अर्थपूर्ण या प्रयोजन युक्त। काकः कौवा। कृष्णः काला। पिकः कोयल। पिक काकयोः कोयल और कौवे में। प्राप्ते आने पर। गच्छन जाता हुआ। पिपलिकः नर चींटी। याति जाता है। योजना नाम 4 कोसों का लगभग 12 किलोमीटर। शतानी 100। अगच्छन न चलते हुए। वैनतेयः गरुड़। पाठ के कठिन शब्दों व उनके अर्थों के बाद चलिए बढ़ते हैं अब इस पाठ के श्लोकों की हिंदी व्याख्या की ओर। सबसे पहला श्लोक इस प्रकार से है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। उद्यमेन। उद्यमेन का अर्थ है परिश्रम से। ही सिद्ध्यन्ति। सिद्ध्यन्ति यानी कि सिद्ध होते हैं या पूरे होते हैं। कार्याणि सभी कार्य। न मनोरथई न कि मनोरथई। मनोरथई का अर्थ है मन की इच्छा से। सभी कार्य परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, ना कि केवल मन में इच्छा कर लेने से सिद्ध हो जाते हैं या पूरे हो जाते हैं। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य। ना ही सोए हुए। सुप्तस्य का क्या अर्थ है? सोए हुए। सिंहस्य सिंह के यानी कि शेर के। प्रविशन्ति प्रवेश करता है। मुखे मुख में। मृगः मैंने हिरण। सोए हुए शेर के मुख में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करता है। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है। ही कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति मनोरथै न सिद्ध्यन्ति यथा ही सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगः न प्रविशन्ति। ही कार्याणि निश्चय ही। सभी कार्य। उद्यमेन मेहनत से या परिश्रम से। सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं। मनोरथै न सिद्ध्यन्ति केवल मन की इच्छा कर लेने से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। यथा जिस प्रकार से। सुप्तस्य सिंहस्य सोते हुए शेर के। मुखै मुख में। मृगः हिरण न प्रविशन्ति प्रवेश नहीं करता है। कहने का भाव यह है कि कार्य की सफलता परिश्रम से होती है। हम केवल मन से सोच रहे हैं कि कार्य हो जाएगा, तो इससे कार्य पूरा नहीं होता है। जैसे सिंह को अपना शिकार करने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उसका भोजन उसके मुख में स्वतः ही आ जाएगा। अतः कार्य की सिद्धि के लिए परिश्रम बहुत अधिक आवश्यक है। बिना परिश्रम के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर, जो कि इस प्रकार से है। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पठितः पाठः पुस्तक में पढ़ा गया पाठ। जीवने जीवन में। नैव साधितः नैव मैंने नहीं। एव मैंने ही। साधितः साधितः का क्या अर्थ है? जी हाँ, उपयोग किया।
पुस्तक में पढ़े हुए पाठ को यदि जीवन में उपयोग नहीं किया, किम भवेत तेन पाठेन, किम क्या, भवेत होगा, तेन पाठेन उस पाठ को पढ़ने से, जीवने यो न सार्थकः, जीवने यानी कि जीवन में, यह जो न नहीं, सार्थकः सार्थक हुआ या उपयोग में आया। पुस्तक में पढ़े हुए पाठ को यदि जीवन में उपयोग नहीं किया तो उस पाठ को पढ़ने से क्या फायदा। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है। यदि पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः तर्हि यो पाठः जीवने सार्थकः नास्ति। तेन पाठेन किम भवेत्। यदि पुस्तके पठितः, यदि पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ है, पाठ जीवने जीवन में, नैव साधितः उपयोग नहीं किया, तरही तो, यो पाठ है जो पाठ जीवने सार्थकः न अस्ति, जीवन में सार्थक नहीं है या उपयोगी नहीं है। तेन पाठेन किम भवेत्, उस पाठ को पढ़ने से क्या होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि उस पाठ को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है यदि आपने उस पाठ में बताई गई बात को अपने जीवन में सार्थक नहीं किया। उदाहरण के रूप में आप इससे पहले वाले श्लोक को ही ले लीजिए जिसमें हमने उद्यम के विषय में पढ़ा। हमने पढ़ा कि परिश्रम के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। उसको पढ़ने के बावजूद भी यदि आप इस चीज़ को अपने जीवन में नहीं अपनाओगे, मेहनत नहीं करोगे, तो इस प्रकार के श्लोकों को, इस प्रकार के पुस्तक के पाठों को पढ़ने का आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ये श्लोक मेरे पसंदीदा श्लोकों में से एक है। मुझे श्लोक बहुत ही ज़्यादा पसंद है और जब आप इसका अर्थ समझ जाएंगे तो आज के बाद आपको भी ये श्लोक बहुत अच्छा लगने लगेगा। और मेरा ये मानना है कि हर किसी इंसान को अपने जीवन में इसमें कही गई बात को ज़रूर अपनाना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन का अर्थ है प्रिय वचन बोलने से, मीठे वचन बोलने से। सर्वे सभी, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, मानवः मानव या मनुष्य। प्रिय वचन बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं या खुश होते हैं। तस्मात् इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम, प्रिय ही बोलना चाहिए। वक्तव्यम में तव्यत प्रत्यय है और चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसीलिए हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, और इस प्रकार के प्रिय वचनों को बोलने में का मैंने कैसी दरिद्रता यानी कि कंजूसी। सभी मनुष्य प्रिय वचन बोलने से खुश होते हैं या संतुष्ट होते हैं, इसलिए हमें प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। और प्रिय वचन बोलने में कैसी दरिद्रता या कैसी कंजूसी है ना। कितना आसान तरीका सभी को खुश रखने का। अब आशा करती हूँ कि आज के बाद आपकी वाणी में भी मधुरता आ जाएगी। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है। सर्वे जंतवः या मानवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता अस्ति। सर्वे मानवः या जंतवः, सभी मनुष्य या सभी प्राणी, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए मधुर ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, और ऐसे वचन बोलने में यानी कि मधुर वचन बोलने में कैसी दरिद्रता या कैसी कंजूसी। अब आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं कि मुझे ये श्लोक इतना अधिक पसंद क्यों है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। गच्छन् पिपलिको याति योजना नाम शतान्या अपि, शतानि प्लस अपि, अगच्छन् वैतायनो अपि पदम एकम न गच्छति। गच्छन् का अर्थ है जाता हुआ, पिपलिको नर चीटा, याति मैंने पहुंच जाता है या चला जाता है, योजना नाम, योजना नाम योजन तक, शतानि अपि
100 योजन तक। जाता हुआ नर चीटा भी 100 योजन तक चला जाता है। आगच्छन ना जाता हुआ। वैनतेयो अपि, गरुड़, अपि मैंने भी, पदम एकम, एक कदम भी नहीं, न मैंने नहीं, गच्छति जाता है। जाता हुआ नर चीटा भी 100 योजन तक चला जाता है और न जाता हुआ गरुड़ भी एक कदम नहीं जाता। कहने का भाव यह है कि छोटे से छोटे प्राणी भी यदि अपने कार्य को करते हैं तो वह पूरा हो जाता है कार्य, परंतु बड़े से बड़ा प्राणी भी यदि कार्य को नहीं करता तो वह कार्य पूरा नहीं होता है। इसी बात को चींटे और गरुड़ के उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। एक तरफ तो नर चीटा चला जा रहा है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, और दूसरी तरफ गरुड़ है जो एक कदम भी नहीं चल रहा, अपना कार्य शुरू ही नहीं कर रहा, तो उसका कार्य पूरा कैसे होगा, वो अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेगा। अतः हमें सदा चलते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलिए अब इसी श्लोक को अन्वय के साथ भी समझ लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है। गच्छन् पिपलिको शतान्यापि योजना नाम याति, परम अगच्छन् वैतायनो पदम एकम अपि न गच्छति। गच्छन् पिपलिको, चलता हुआ चींटा, शतान्या अपि 100 कोस तक भी चला जाता है, परम अगच्छन् वैतायनो, परंतु न चलता हुआ गरुड़, पदम एकम, एक कदम भी, अपि का अर्थ है भी, न गच्छति नहीं जाता है। चलिए बढ़ते हैं इस पाठ के अंतिम श्लोक की ओर, जो कि इस प्रकार से है। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण, को भेद पिक काकयो हो, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः कृष्ण, कौवा काला होता है, पिकः कृष्ण, और कोयल भी काली होती है। को भेद पिक काकयो, कौवे और कोयल में क्या भेद है। वसंत समय प्राप्ते, वसंत ऋतु आने पर, काकः काकः, कौवा कौवा होता है, और पिकः पिकः, और कोयल कोयल होती है। क्योंकि वसंत ऋतु में कोयल की मधुर आवाज से उसके गुणों का पता चल जाता है। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है। काकः कृष्ण पिकः अपि कृष्णः भवति, पिक काकयो कः भेदः अस्ति, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः इति भेदः स्पष्टः भवति। काकः कृष्ण पिकः अपि कृष्णः, कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है। पिक काकयो कः भेदः अस्ति, कोयल और कौवे में क्या भेद है। वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः इति भेदः स्पष्टः भवति। वसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है, यह भेद स्पष्ट हो जाता है। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से ये स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि दो व्यक्ति दिखने में तो समान हो सकते हैं, परंतु जरूरी नहीं कि उनके गुण भी समान हों। अवसर आने पर ही उन व्यक्तियों में भेद स्पष्ट होता है। पाठ के हिंदी अनुवाद के बाद चलिए बढ़ते हैं अब इस पाठ के अभ्यास की ओर। अभ्यास का सबसे पहला प्रश्न इस प्रकार से है। सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को स्वर सहित गाएं। प्रश्न 2, श्लोकांशान युज्यत, श्लोकांशों को जोड़िए। क व ख भाग में श्लोकांश दिए गए हैं जिन्हें हमें आपस में मिलाना है या जोड़ना है। तस्माद् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए। इसे हम किसके साथ जोड़ेंगे? जी हाँ, वचने का दरिद्रता। प्रिय वचन बोलने में कैसी कंजूसी या कैसी दरिद्रता। गच्छन् पिपलिको याति, जाता हुआ चीटा चला जाता है। इसे हम किसके साथ जोड़ेंगे? योजना नाम शतान्या अपि, 100 योजन तक।
प्रिय वाक्य प्रदानेन, मधुर वचन बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति मानवः या जंतवः, सभी मनुष्य या प्राणी प्रसन्न होते हैं। किम भवेत पाठेन, क्या होगा पढ़ने से, जीवने यो न सार्थकः, जिसे हमने अपने जीवन में सार्थक नहीं किया, उपयोग नहीं किया। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण, कौवा भी काला है और कोयल भी काली है। को भेदः पिक काकयोः, क्या अंतर है, क्या भेद है कोयल में और कौवे में। प्रश्न 3, प्रश्नानाम उत्तराणि लिख, प्रश्नों के उत्तर लिखे। सबसे पहला प्रश्न है, सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, सभी प्राणी किससे संतुष्ट होते हैं। तो उत्तर होगा प्रिय वाक्य प्रदानेन, सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी प्राणी प्रिय वचन बोलने से संतुष्ट होते हैं। पिक काकयोः भेदा कदा भवति, कोयल और कौवे में भेद कब पता लगता है, कब स्पष्ट होता है। वसंत समय, वसंत ऋतु के समय पर। पिक काकयोः भेदा वसंत समय भवति, कोयल और कौवे में भेद वसंत ऋतु में होता है। कः गच्छन् योजनानां शतान्यापि याति, कौन है जो जाता हुआ 100 योजन तक, 100 कोस तक चला जाता है। पिपलिकः, गच्छन् पिपलिकः योजनानां शतान्यापि याति, चलता हुआ चींटा 100 योजन तक चला जाता है। अस्माभिः किं वक्तव्यम्, हमें कैसे बोलना चाहिए। अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम्, हमें मधुर बोलना चाहिए। उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। उचित कथन के सामने आम और अनुचित कथन के सामने न लिखें। आम का अर्थ है हाँ और न का अर्थ है नहीं। सबसे पहला कथन है, काकः कृष्णः न भवति, कौवा काला नहीं होता है। कैसा कथन है? जी हाँ, गलत, क्योंकि कौवा तो काला होता है। तो उत्तर क्या होगा? न। अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम, हमें मधुर बोलना चाहिए। ये कैसा वाक्य है? जी हाँ, उचित वाक्य है। इसके सामने क्या लिखेंगे? आम। वसंत समय पिक काकयोः भेदा भवति, वसंत ऋतु के समय पर कोयल और कौवे में भेद स्पष्ट हो जाता है। कैसा वाक्य है? सही वाक्य है। तो क्या आएगा? आम। वैनतेयः पशुः अस्ति, गरुड़ पशु है। जी नहीं, ये गलत वाक्य है, क्योंकि गरुड़ एक पक्षी है। तो उत्तर क्या होगा? न। वचने दरिद्रता न कर्तव्य, बोलने में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, ये एक उचित वाक्य है। इसके समक्ष क्या आएगा? आम। प्रश्न 5, मंजूषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से समानार्थक पद चुनकर हमें लिखने हैं और मंजूषा में पद दिए गए हैं ग्रंथे, कोकिलः, गरुड़ः, परिश्रमेण, कथने। तो चलिए चुनते हैं समानार्थक पद। वचने, वचने का समानार्थक पद है कथने। वैनतेयः गरुड़ः, पुस्तके ग्रंथे, उद्यमेन परिश्रमेण, पिकः कोकिलः। प्रश्न 6, जो कि इस पाठ के अभ्यास का अंतिम प्रश्न है। विलोम पदानि योज्यत, विलोम पदों को मिलाएं। सार्थकः, निरर्थकः। सार्थकः का अर्थ है उपयोगी और निरर्थकः का अर्थ है अनुपयोगी। कृष्णः श्वेतः, कृष्णः काला, श्वेतः सफेद। अनुक्तम उक्तम, अनुक्तम जो कहा ना गया हो, उक्तम जो कहा गया हो। गच्छति आगच्छति, गच्छति जाता है, आगच्छति आता है। जागृतस्य सुप्तस्य, जागृतस्य जागते हुए का, सुप्तस्य सोए हुए का। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि अब आपको ये पाठ अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।